एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर रसायन शास्त्र का जो द्वितीय परीक्षा पेपर है, जो बच्चे रसायन शास्त्र में फेल हुए हैं उन सभी का ये पेपर आ चुका है। जो आपको परीक्षा में 100% प्यार विद्यार्थियों ये पेपर देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ से आप एक भी प्रश्न मिस ना करें और पूरा का पूरा पेपर याद कर लें। अगर वाकई आप पास होकर 12वीं कक्षा में बैठना चाहते हैं तो क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो पेपर बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। जो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न दिए जाएंगे, पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है और याद आपको कर लेना है। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न आ चुके हैं जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। पहला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है, तो इसका जो अणुसूत्र होगा वह कितना होगा। तो यहाँ पर इसका जो अणुसूत्र होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको CH3H6 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। CH3H6 जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसमें ऑक्साइड की प्रकृति होगी, तो ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वो क्षारीय प्रकृति होगी, तो इसमें आपको क्षारीय करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को याद कर लें ताकि आप 12वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। एंथैल्पी, दाब, आयतन एवं आंतरिक ऊर्जा के बीच का संबंध हमें बताना है, तो संबंध क्या हो जाएगा, H बराबर U प्लस PV। साम्य 2HIGH2 प्लस L2 के लिए कौन सा व्यंजक सही है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको Kp बराबर Kc बताना है, ये आपको करेक्ट करना रहेगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो मंदक के रूप में क्या प्रयुक्त होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है D2O। ठीक है, D2O। कार्बोजन है, तो कार्बोजन क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है CO2 प्लस O2, ये एक कार्बोजन है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि एक मुक्त मूलक है, तो यहाँ पर लक्षण में उदासीन, अनुचुंबकीय और कम आयु, यानी कि इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर D सही होगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर D करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा, ये आपके रिक्त स्थान आएंगे, सभी प्रश्न याद करें। में प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो किस में होती है, समस्थानिक में होती है, तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको लिखना है समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कम होती है। बंध कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, तो मान जो होता है वो घटता है, यहाँ पर आपको लिखना है घटता है। आयन जल के नमूने में कठोरता उत्पन्न करेगा, तो यहाँ पर लिखना है Ca2+। क्या लिखना है, Ca2+। ग्रीननार्ड अभिकर्मक में धातु कार्ब धात्विक बंध बनाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मैग्नीशियम। कार्बोनियम आयन CH3- का आकार होता है, तो वो किस प्रकार का आकार होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समतलीय। ठीक है, तो समतलीय आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलें और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि 101% अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको पढ़ने होंगे। अगला क्वेश्चन आएगा कि सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है, तो क्या बन जाएगा, तो इसमें आपको बताना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को बेंजीन। क्या लिखना है, बेंजीन आपको यहाँ पर लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपकी जोड़ी रहेगी। आधुनिक रसायन के जनक कौन है, तो आधुनिक रसायन के जो जनक है वो हैं लेवोइसिएर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर गा से मिलाना है। चुंबकीय क्वांटम संख्या में आपका अभिविन्यास सही उत्तर होगा। प्रबल ऑक्सीकारक में आपको मिलाना रहेगा फ्लोरीन। भारी जल का उपयोग होता है, तो भारी जल का जो उपयोग होता है परमाणु रिएक्टर में होता है। क्षार धातुएं, तो क्षार धातुओं में आपका आंसर हो जाएगा ब्यूटूइन। ठीक है, ज्यामितीय समावयवता में आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर जो होगा क्षार धातुएं है ना, क्षार धातुओं में प्रबल अपचायक से मिलाना है ना, और यहाँ पर आपको प्रोपेनल का समावयवी में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एसीटोन। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के सामने है। HTP पर 22.4 LCO2 का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है 44 G। LCAO का पूरा नाम लिखना है, तो इसका जो पूरा नाम होता है, पूरा नाम देख लीजिए, प्रश्न आ रहा है। लाइनर कॉम्बिनेशन लिखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। एंट्रोपी की इकाई क्या होगी? तो एंट्रोपी की जो इकाई होगी वह हो जाएगी जूल प्रति केल्विन, तो जूल प्रति केल्विन लिखना है। CaOCl2 में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो यहाँ पर आपको लिखना है +1 व -1। क्षारीय धातुओं में आयनों के जल योजना ऊर्जा को सही क्रम में हमें जमाना है, तो सही क्रम हो जाएगा Li प्लस ग्रेटर देन Na प्लस ग्रेटर देन K प्लस ग्रेटर देन Rb प्लस, ये आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। IUPAC नाम इसका बताना है, तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑन, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है प्रोपेन टू ऑन, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। क्या होता है जब आयोडोफार्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है? तो एसिटिलीन बनता है, इसमें आपको क्या लिखना है, एसिटिलीन, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स की मोल संकल्पना क्या है ये याद करके जाना है, ये पूरा का पूरा पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी के आंसर में लाइव क्लासों में आपको बता रहा हूँ, लाइव क्लासों में सभी छात्रों को जरूर जुड़ना है जिससे कि आप इनके आंसर प्राप्त कर सकें। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।